अभी गर्मियों का सीज़न है और अंगूर खूब ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज हम बनाकर तैयार करते हैं अंगूर की बर्फ़ी। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और हम बहुत ही इजी तरीके से देखें किस तरीके से अंगूर की बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि कुछ अंगूर की रेसिपी आप बताएं, तो उन लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ ये अंगूर की बर्फ़ी। ये कुछ कराची हलवा भी अगर आपने खाया हो तो वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो बहुत ही सुपर सॉफ्ट तरीके से आज हम अंगूर की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए ले लेते हैं अंगूर। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम अंगूर लिए हैं, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मिक्सी में डालकर इसे पीस लेते हैं। तो आप ये देख लें कि किस क्वांटिटी में आपको अंगूर की बर्फ़ी बनानी है, उसी क्वांटिटी में आप अंगूर ले लें। बिल्कुल साफ़ सुथरे अंगूर को डालते हैं मिक्सी में। आधा कप डाल दिया मैंने पानी और इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अंगूर अच्छे से पिस चुके हैं तो उसके बाद हम डाल देते हैं इसे किसी जाली में और इसे छान कर तैयार कर लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम अंगूर छानते हैं तो मोटे मोटे पीसेस रह जाते हैं, तो मोटे पीसेस को हमें यहाँ से हटा देना है। अच्छे से इसे हम छान कर तैयार कर लेते हैं। अब ले लेते हैं साबूदाना। तो साबूदाने मैंने यहाँ पर आधा कटोरी लिया है और उस साबूदाने को आप अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें, उसके बाद पीस कर तैयार कर लें। और बिल्कुल बारीक साबूदाने को पीस कर हम तैयार करेंगे। उसके बाद हम जो हमने साबूदाना लिया है ना उसे भी हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई मोटे दाने नहीं होने चाहिए। थोड़े से दाने यहाँ पर रह गए हैं मोटे, तो इन्हें हम हटा देंगे बिल्कुल अलग। और जो बिल्कुल हमने बारीक पीस कर तैयार किया है ना, उसी साबूदाने को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप इसमें स्पेशली मेजरमेंट का ध्यान जरूर रखें। तो आधा कप हमने यहाँ पर साबूदाना लिया था और 300 ग्राम लिए हमने अंगूर। तो यहाँ हम नाप लेते हैं कितना हम यहाँ पर लेने वाले हैं इसका जो अंगूर का जूस है वो। तो ये देखिए तकरीबन 3.5 कप हमने यहाँ पर ले लिया है अंगूर का जूस। क्योंकि जो साबूदाना है ना, वो जब हम उसे किसी भी पानी या किसी भी चीज़ में डिप कर कर छोड़ते हैं तो वो फूल कर तैयार हो जाता है। तो आप 3.5 कप ही ले लें, मतलब 3 कप तो हमें लेना ही है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ज़रूर ले लें। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत ही कम सामान के साथ आज हम अंगूर की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ बहुत सारी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करी हुई है और अभी गर्मियों में बहुत ही ठंडे ठंडे मैंने कई तरह के शेक को आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ ले लेते हैं हम चीनी। तो 1 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो आप मेजरमेंट का ज़रूर ख्याल रखें। और उसमें आधा कप डाल लिया है पानी और इसको हम अच्छे से जो हमने चीनी डाली है ना उसे मेल्ट कर देते हैं। तो एक साइड में जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम एक कंटेनर तैयार कर लेते हैं। तो कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं, उसमें नीचे थोड़ी सी आप ग्रीस कर दें, यानी थोड़ा सा घी लगा लें। उसके बाद थोड़े से डाल दिए मैंने पिस्ता, बिल्कुल बारीक कट कर कर डाल लेते हैं इसमें बादाम। ये टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह की गार्निशिंग इसे देना चाहते हैं। थोड़े से डाल लेते हैं इसमें खरबूजे के बीज। जब हम इस तरीके से बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे ना तो इसकी एक डिज़ाइन बहुत अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो बस हमें ये देखिए तार नहीं बन रहा, बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें चीनी चाहिए, तार नहीं बनाना है हमें। तो बस ये चीनी अच्छे से गल चुकी है, हल्का सा इसमें तार दिख रहा है ना, तब तक के लिए इस चीनी को हम पका कर तैयार करेंगे। और अब जो साबूदाना हमने डिप कर कर छोड़ा हुआ था, बस उतनी देर के लिए छोड़ना है जितनी देर के लिए हम यहाँ पर चाशनी को पिघलाएंगे ना, तब तक के लिए बस इसे डिप कर कर छोड़ना है, साबूदाना और अंगूर का जो हमने जूस बनाया था उसे। उसके बाद इसे जो हमने चीनी मेल्ट कर कर रखी हुई थी उसी में इसको डाल देते हैं और अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने देते हैं। धीरे धीरे आप इसे हिलाते हुए कुक करें। और आपको यहाँ पर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है इस बर्फ़ी को, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो हो सकता है ये बॉटम में चिपक जाए। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है जो हमने साबूदाना लिया था उसके साथ जो अंगूर का पेस्ट है वो। अब ऊपर से डाल दिया है मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है, जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हो वह आप यहाँ पर ले लें। अब थोड़ा सा डालते हैं क्योंकि हम अंगूर की बर्फ़ी बना रहे हैं ना, तो अंगूर वाला ही कलर आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपने फूड कलर नहीं डाला ना तो उसमें परफेक्टली वही कलर नहीं आता जो अंगूर में होता है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का फूड कलर ले लें और उसके बाद इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल दें। 2 से 3 ड्रॉप डालने के बाद ये बिल्कुल लग रहा है ना जैसे अंगूर वाला ही कलर आ गया है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे घी। थोड़ा सा डालते हैं इसमें केवड़ा एसेंस। जो हम अंगूर की बर्फ़ी बना रहे हैं ना वो इस एसेंस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप पसंद ना करते हो तो ना लें। अब अच्छे से हमने इसे 3 से 4 चम्मच घी डाल लिया है और इसे कुक कर लिया। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे कुक होने में। अब थोड़ा थोड़ा आप घी डालते जाएं तब तक के लिए जब तक कि ये जो हमने अंगूर की बर्फ़ी हम बना रहे हैं ना वो अपनी कढ़ाई अच्छे से न छोड़ने लग जाए। तो अभी ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ नहीं रही है, तो थोड़ी देर के लिए और मैं यहाँ पर इसे कुक करूँगी, ताकि जिस तरीके से हम मावा बनाते हैं और कढ़ाई पूरी तरह से छोड़ देता है ना, बस उसी तरीके से हमें यहाँ इसको बनाकर तैयार करना है। तो अच्छे से अभी कुक हो चुकी है। तो हो सकता है कई बार 4 चम्मच या कई बार 5 चम्मच तक भी घी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने लग जाए। उसके बाद जो हमने पहले कंटेनर तैयार किया था उसमें इस बर्फ़ी को डाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं।
जैसे हमने इस बर्फ़ी को जो हमने बनाई ना उसे ठंडा हो जाने देते हैं। जब भी आप बर्फ़ी बनाएं ना तो बहुत जल्दीबाजी ना करें। आपको कई बार लग सकता है कि पता नहीं बर्फ़ी बनेगी या नहीं बनेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसे धीरे धीरे कुक करें मीडियम फ्लेम पर, और घी की जितनी क्वांटिटी की हमें ज़रूरत होती है ना उस क्वांटिटी तक आपको इसमें घी ऐड करना पड़ेगा। तो 4 चम्मच या 5 चम्मच के आसपास आप इसमें घी को ऐड कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से कंटेनर को छोड़ने लग जाए ना तब तक के लिए आपको इसे कुक करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही परफेक्टली आप बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरीके से जब आप अंगूर की बर्फ़ी बनाएंगे ना तो लोग भी आपसे पूछेंगे कि किस तरीके से बनाई है, और इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपने इसे किस तरीके से बनाया। तो देखने में अभी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अब आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट लगा सकते हैं। आपको 4 कट लगाने, 5 कट लगाने। तो यहाँ थोड़ा सा मैं मेजरमेंट करके देख रही हूँ कि कितनी बड़ी हमें बर्फ़ी बनानी है। तो ये परफेक्टली हमने बर्फ़ी बनाकर तैयार कर लिया और इसे हमने ठंडा भी कर दिया है। आप इसे फ्रीज़ में रखकर तकरीबन 7 से 10 दिन के लिए खा सकते हैं। और अभी क्योंकि अगर गर्मी है तो आप इसे ज़्यादा दिन तक न रखें, थोड़ी सी जल्दी आप इसे कंज्यूम कर लें। और बनती तो ये इतनी टेस्टी है ना कि अगर आपने बनाई तो इस बर्फ़ी को कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप बर्फ़ी में कट लगा लें। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, और अंगूर का कितना प्यारा सा कलर इसमें आ रहा है। बस आपने इसमें यहाँ पर 2 से 3 चम्मच फूड कलर का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये अंगूर की बर्फ़ी है। इजीली आप इसे देख सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत टेस्टी अंगूर की बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए हमने कट कर कर देख लिया है, अब इसे देख लेते हैं इसकी जो हमने बर्फ़ी तैयार की वो कैसी बनी है। तो बिल्कुल इजीली ये टूट रही है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। और इसमें जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले ना उससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। जब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट आप बर्फ़ी खाएंगे और बीच बीच में जब इसमें ड्राई फ्रूट का क्रंच आएगा ना तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप अंगूर की बर्फ़ी बनाएं एंड एंजॉय।